बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अजीज़ खान यूसुफ़ज़ई स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज हम बनाने जा रहे हैं इजी होम मेड कंडेंस मिल्क रेसिपी, जिसे मीठा दूध, स्वीट मिल्क या गाढ़ा दूध भी कहा जाता है। तो इस कंडेंस मिल्क को आप लोग आसानी से घर पर किस तरह से बना सकते हैं, तो आइए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर ली है हमने आधा लीटर दूध, यानी 500 ml हमारे पास दूध है। साथ में हमने ली है 100 ग्राम चीनी और 3 से 4 ग्राम बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया हमने तकरीबन 2 चुटकी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक हीवी बॉटम पैन और इसमें डाल देंगे इस 500 मिलीलीटर दूध को, जो कि आधा किलो दूध है। आप लो पेट या फुल पेट दूध में से कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम चीनी। तो ये 100 ग्राम चीनी इस आधा लीटर दूध यानी आधा किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग अगर दूध का क्वांटिटी कम करना चाहो, यानी तकरीबन 250 मिलीलीटर आप लोगों का दूध हो, तब आप लोगों ने इसमें 50 ग्राम चीनी ऐड करना है। और आधा किलो दूध यानी 500 मिलीलीटर दूध में आप लोगों ने 100 ग्राम चीनी ऐड करना है। अब हम दूध और चीनी को लगातार एक साथ पकाएंगे और फ्लेम हमारा होगा हाई पर। लेकिन इसके लिए आप लोगों को इसे लगातार हिलाना होगा, क्योंकि ये हमें रिड्यूस करना है हाफ से भी काफ़ी ज़्यादा, यानी तकरीबन 200 मिलीलीटर जब ये रह जाए तो उस वक्त तक हमने इस तरह लगातार इसको पकाना है हाई फ्लेम पर। साथ में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से न लगे, और साइडों से भी इसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि हमने जो कंडेंस मिल्क रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा इंशाल्लाह। और आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और चीनी को हमने स्टार्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि इससे जो क्रीमी टेक्सचर है वो सही तरह से बन पाता है, तो लिहाजा चीनी को आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में ऐड करना है। तो ये हमारा रिड्यूस हो चुका है दूध काफ़ी, तकरीबन 200 ml अभी बच चुका है और 300 मिलीलीटर तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ग्राम या 2 चुटकी जो बेकिंग सोडा है उसको ऐड करेंगे। और बेकिंग सोडा हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं क्योंकि इससे इसमें एक उबाल आ जाएगा और कंडेंस मिल्क में जाग बन जाएगा। और जब ये जाग बन जाता है तो आप लोगों का कंडेंस मिल्क बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाता है और क्रीमी टेक्सचर भी इसमें आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम तकरीबन 5 से 8 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। लेकिन इस स्टेज पर अभी हमारा फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे है, तो लिहाजा जब आप लोग बेकिंग सोडा को ऐड करोगे तब आप लोगों ने फ्लेम को लो पे रखना है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो थिकनेस है वो आ रहा है। ये देखिए आप लोग, जाग बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पर हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद किया और इसको इस तरह से हम हिलाते रहेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कंडेंस मिल्क रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुका है तकरीबन। देखिए इसका टेक्सचर, इतना गाढ़ापन इसका बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बाद में जब ये और ज़्यादा ठंडा होगा तब ये और गाढ़ा बन जाएगा और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब हम आप लोगों को इसको डिश आउट करते हैं, एक बर्तन में डाल लेते हैं इसको। तो ये था आज का हमारा रेसिपी कंडेंस मिल्क रेसिपी, जो कि बिल्कुल आसानी से आप लोग भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।